हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीप क्रिएशन। पिछली वीडियो में हमने कुर्ती को कट किया था, आज हम इसे स्टिच करेंगे। तो नेक की शेप कट कर लेंगे और इसे कपड़े पर पेस्ट करके साइड साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। अगर आप नेक की शेप कट करना सीखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रंट साइड में हमें सेंटर पॉइंट निकाल लेना है और यहाँ पर एक लाइन भी लगा देंगे। फ्रंट पीस को सीधा रखेंगे, नेक को उल्टा रखते हुए जो निशान लगाया उसी पर हमें एक सिलाई लगा देनी ताकि ये फिक्स हो जाए। अब जो हमने शेप बनाई है उसके ऊपर हमें जो बुकरम है उसके ऊपर हमें थोड़ा थोड़ा सा दबाते हुए सिलाई लगानी है ताकि जो हमने मार्जिन नहीं लिया है बुकरम में वो मार्जिन आ जाएगा। अब कपड़े पर थोड़ा सा बाहर से ही कट करेंगे और गोलाई में छोटे छोटे से कट लगा देंगे। इससे जब हम इस गले को पलटेंगे तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आएगी। मार्जिन को पट्टी की साइड करते हुए एक किनारे की सिलाई लगाएंगे। इससे गला बिल्कुल भी ऊपर की साइड बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, सारा पीछे की तरफ पट्टी चली जाएगी। तो ये भी हमारी लग गई है। देखिए इस तरह से हमारा ये नेक का शेप तैयार हो गया है। इसके ऊपर हम एक बड़ा बकिया लगा देते हैं। तो मैंने बड़ा बकिया लगा दिया है। अब हम इसमें इस तरह से दोनों पीसेस को मिला के रखेंगे और इसकी हमें फ्रंट की शेप करनी है। तो यहाँ से देखिए हमने जो हमारा आर्मोल है उसके सेंटर से हमें मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 13 इंच पर लेना है और इसे थोड़ा सा हम मार्जिन लेंगे और इसी को हम मिलाते हुए नीचे आर्मोल पे मिला देंगे और ऊपर की तरफ हमें तीरे पर मिला देना है। तो इस तरह से ये शेप आ जाएगी। इसे हमें कट कर देना है। तो ये हमारी हो गई फ्रंट साइड की शेप। अब जितना जितना हमने निशान लगाया था ना फ्रंट में साइड के लिए, उसे हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं और इसी निशान को हमें मिलाते हुए सारी पूरी एक लाइन बना दी है। इन्हीं निशानों को पीछे की तरफ भी ले लेंगे ताकि निशान हमारे दोनों साइड पर आ जाएं। जहाँ तक हमारा चाक है वहाँ तक हमने निशान लगा लेना है। तो पीछे की साइड भी हमने डॉट डॉट लगाए हैं, तो इसे भी हम लाइन से पूरा मार्क कर लेते हैं। अब हम बनाएंगे पीछे का नेक। तो पीछे का मुझे छोटा सा ही नेक बनाना है। विड्थ हमने 3.25 इंच ले ली है और लंबाई में मैंने 2.5 इंच इसको लेकर बॉक्स बना लिया है। यहाँ पर हम गोलाई करेंगे और इसे कट कर देंगे। आप इसे कपड़ा रखकर ऐसी इसी शेप में सिलाई लगाकर भी इसे फिनिश कर सकते हैं, नहीं तो उरेब पट्टी कट करके भी इसे फिनिश किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर उरेब पट्टी को कट कर लिया है। इसे हमें एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेना है। इसमें भी हम एक किनारे की सिलाई लगाएंगे। तो उससे पहले छोटे छोटे से कट लगा लेंगे, इससे हमारी जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आती है। पूरे मार्जिन को पट्टी की साइड कर देंगे, किनारे की सिलाई लगा लेंगे। अब हमें इसका तीरा जोड़ना है। तो यहाँ पे हमें तीरा जोड़ने के लिए बैक पीस को सीधा रखना है, फ्रंट को उल्टा रखते हुए देखिए साइड में इस तरह से शेप आ जाएगी। आप बैक साइड का भी एक्रॉस बैक का जो हमने नाप लिया था उसे भी आप चेक कर सकते हैं। फ्रंट बैक का नेक मिला के रखेंगे और जो पीछे वाली पट्टी है उसे फ्रंट के ऊपर लाते हुए उल्टा फोल्ड कर देंगे और इसका हमें शोल्डर इस तरह से जोड़ लेना है। दूसरी साइड का शोल्डर भी इसी तरह से जोड़ लेंगे। इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। जो बैक वाली पट्टी है वो पीछे की तरफ इस तरह से पलट जाएगी। तो देखिए ये हमारा गला पीछे से बन गया। इसका हमें कच्चा कर लेना है जो पीछे पट्टी लगाई है। अब इसकी जो साइड लगानी है, इसे हमने निशान लगाया था, एज इट इज़ हम रखेंगे दोनों पीसेस को और इसकी साइड लगा लेंगे। तो जहाँ तक हमारा चाक है वहाँ पर अच्छे से पक्का कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी लगा लेनी है। तो इसके बाद हमें एक बार फिर से अपना जो नाप है वो चेक कर लेना है। हमारा नाप था 19.25 इंच और ये 19.25 आ रहा है। तो इसे हम 1.5 पॉइंट दोनों तरफ से दबा देंगे। कमर से ये सिर्फ 1 पॉइंट ही ज़्यादा है, तो हल्का सा हम अंदर से दबाते हुए लेंगे। हिप से भी हमें नाप लेना है, जहाँ से हमें चौक मोड़ना है। तो ये बिल्कुल 21.25 ही आ रहा है। अब इसे हमें जितना जितना हमें दबाना है उतना दबाते हुए एक और सिलाई लगाएंगे। इससे ये पक्का भी हो जाएगा और जो भी हमारा कम ज़्यादा मेज़रमेंट है वो भी ठीक हो जाएगा। तो दोनों साइड लगा ली हैं। जो स्लीव में जोड़ लगाना था मैंने जोड़ लगा लिया है दोनों साइड। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो निशान मैंने लगा रखा था, इस तरह से डबल रखेंगे स्लीव को और जितना नापा है एक बार फिर से टैली कर लेंगे और इसकी शेप लेते हुए ऊपर से थोड़ी सी शेप इसकी नहीं हुई है तो इसे भी हम कर लेंगे और इसे कट करेंगे। तो जो जो निशान है उसी पर कट कर लेना है। इसकी हमें फ्रंट की शेप भी करनी है। जहाँ तक हमारा आर्मोल है यहाँ पर मैंने एक छोटा सा नोचिस लगा लिया ताकि पता चले यहाँ से हमारी शेप होगी, यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ तक फ्रंट की शेप कर लेंगे और इसे भी ऊपर की तरफ मिला देंगे। इसको दो पीस को इस तरह से खोल लेंगे और इसे भी कट कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट की शेप भी हो गई है। नीचे से भी मैंने इसे बराबर कर लिया है। अब जहाँ तक हमें नीचे बॉटम में फ़ोल्ड करना है, यहाँ पे मैंने एक नोचिस लगा दिया है। जितना हमने नोचिस लगाया उतना ही फ़ोल्ड करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो नोचिस लगाने से बहुत ही आसानी हो जाती है, चारों पीसीज में एक साथ लग जाता है और हमें सिलाई लगाने में ईजी हो जाता है। दोनों तरफ की बॉटम मैंने मोड़ ली है। अब इस तरह से एक पीस को मिला के रखेंगे, एक स्लीव को जितना मार्जिन है उतना लेते हुए हम निशान लगाएंगे। तो नीचे 5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा था और ऊपर 7 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा था।
दोनों निशान लगाएंगे, दोनों को मिलाते हुए लाइन लगा देंगे और इसी लाइन पर हमें सिलाई लगानी है। अब स्टार्टिंग में और एंड में अच्छे से पक्का कर लेंगे ताकि जो हमारी सिलाई है लॉक हो जाए। अब ये हमारी एक स्लीव लग गई है, इसे हम चेक कर लेते हैं कि ये पूरा आ रहा है या नहीं। तो जहाँ पे देखिए इस तरह से आएगा, ये हमारा बिल्कुल पूरा आ रहा है। तो इस तरह से ही आपका पूरा आना चाहिए। अगर ये कम ज़्यादा है तो आप इसको ठीक कर लेंगे। आप इसका एक बार आर्म होल भी चेक कर लें, जो हमने एंड में चेक किया था। अगर नाप कम ज़्यादा आ रहा है तब तो आपको ये पक्का चेक करना है, और अगर ये ठीक आ रहा है तो हमें स्लीव में थोड़ा वो चेंज कर लेना है। अब स्लीव देखते हैं कौन सी किस साइड लगेगी। तो देखिए इसमें ऊपर की साइड हमारी फ्रंट वाली शेप है, स्लीव को हमें उल्टा इस तरह से रखना है। तो स्लीव की जो शेप है हम स्लीव की शेप से मिला के रखेंगे। अंदर वाली शेप अंदर से मैच हो रही है और बैक वाली बैक से मैच हो रही है। तो इसे हम सीधा कर लेंगे और इसे स्लीव को हमें आर्म होल के अंदर इंसर्ट कर लेना है। इस तरह से फ्रंट वाली शेप फ्रंट से मैच हो जाएगी, सीधी साइड दोनों अंदर आते हुए हमारी स्लीव आराम से लग जाएगी। अब जहाँ पर जोड़ है वहाँ से हम इसे लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से या तो आप मिला के भी रख सकते हैं या आप स्लीव को थोड़ा सा आगे सरका कर भी लगा सकते हैं। आप इसे एक बार पूरा पहले चेक भी कर सकते हैं कि स्लीव ये पूरी आ रही है या नहीं। बार बार उधेड़ने से अच्छा है आप एक बार इसे चेक कर लीजिए। तो ये बिल्कुल पूरी आ रही है। अब हम इसे लगाना शुरू करेंगे। तो जितना भी मार्जिन है उसे हमें इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है ताकि जो मार्जिन है सिलाई के अंदर ना दबे। इस तरह से आप गोल गोल करते हुए इसे फ़ोल्ड कर लीजिए, स्लीव का भी और जो हमारी कुर्ती के साइड में है वो मार्जिन भी। दोनों मार्जिन मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं। अब इसमें सिलाई लगाएंगे तो जो मार्जिन है वो हमारा सिलाई में दबेगा नहीं, साइड में रहेगा भी और हमारा दबेगा भी नहीं। इसी तरह से हमें पूरे स्लीव में सिलाई लगा लेनी है। जितना जितना हमने मार्जिन लिया है उतना ही मार्जिन लेते हुए पूरी स्लीव मैंने अटैच कर ली है। तो देखिए इस तरह से हमारी स्लीव जुड़ जाएगी। दूसरी स्लीव भी ऐसे ही जोड़ लेनी है। दोनों स्लीव हमारी जुड़ गई हैं। अब हम इसका बॉटम फोल्ड करेंगे। तो नीचे की तरफ मैंने यहाँ पर नोचिस लगा दिया था, जितनी हमारी लंबाई है नोचिस पर ही हमें इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और एक्स्ट्रा पट्टी को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए बराबर रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे बड़ा बखिया लगाएंगे अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं, और अगर सिलाई लगाना चाहते हैं तो सिलाई भी लगा सकते हैं। अब दोनों पीस मैंने नीचे से फ़ोल्ड कर लिए हैं। दोनों पीसीस को इस तरह से मिला लेंगे। जितना कुर्ती का घेरा रखना है, जितना हमने लिया था उतना ही निशान लगाएंगे। देखिए 11 इंच पे मैंने 22 इंच पे लिया था, 11 इंच पे निशान लगाया। इन निशानों को हमें चारों पीसीस पे ले लेना है, क्योंकि हमने जो पहले निशान लगाया था वो अंदर फोल्ड में चला गया है। फोल्ड करने के बाद आपको दोबारा निशान लगाना है। जो निशान लगाए हैं इसी पर इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, जहाँ तक चाक है वहाँ तक फ़ोल्ड कर लेंगे और जितना एक्स्ट्रा है उसे फ़ोल्ड करते हुए अंदर की तरफ यहाँ पर भी कच्चा कर लेंगे। कोना बनाते हुए इस तरह से हमें लेना है। देखिए दोनों साइड का इस तरह से हमें चाक को फोल्ड कर लेना है। बड़ा बखिया लगाते हुए दोनों साइड के इसी तरह से चाक हमें तैयार कर लेने हैं। इस पर आप बाद में तुरपाई कर सकते हैं। तो हमारी ये कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब